हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप। आइए आज हम बनाते हैं ब्रेड से एक स्पेशल सी केक टाइप मिठाई। उसे बनाने के लिए हमें 8-10 ब्रेड की आवश्यकता होगी, जिन्हें हम साइड से कट कर लेंगे। उनका जो भी ब्राउन वाला पार्ट है वो सारा काट के अलग कर लेंगे। चारों साइड से आप इस तरह से इस ब्राउन पार्ट को निकाल दीजिए और फिर निकालने के बाद इन ब्रेड को आप बीच से काट लीजिए, जिससे कि ये जार में अच्छे से आ जाए और अच्छे से पिस सके। अब हम इन्हें ऐसे काटने के बाद मिक्सी का जार लेंगे और बीच से कट करके सारी ब्रेड को उस जार के अंदर डाल देंगे। अब हम जार में इसे डालकर अच्छे से इसे पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए जब हम ऐसे चलाएंगे तो इसमें थोड़ी ये जगह जगह रुक के चलेगी, तो उसके लिए हम किसी स्पून वगैरह का उपयोग ना करें, क्योंकि उससे ये वहाँ की वहीं बैठ जाएंगे। उसके लिए आप जार को निकाल के थोड़ा हिलाते रहें और फिर मिक्सी चलाते रहें। देखिए अब ये इस तरह से बहुत अच्छे से पिस के रेडी हो चुका है। अब हम चाशनी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी रख देते हैं और उसके अंदर चीनी डाल देते हैं। हम इसे लो फ्लेम पर ही रखेंगे और धीरे धीरे से चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी चीनी अच्छे से पिघल जाए। और दूसरी गैस पर हम रख लेंगे ये मलाई वाला दूध। मैंने ये 1 गिलास दूध लिया है, इसमें मलाई आई हुई थी और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी 3 चम्मच के अराउंड चीनी। ये ले लिया है मैंने बेसन और आधा गिलास दूध में बेसन को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे हमारा कढ़ाई का दूध भी गर्म हो गया है, तो इस गर्म दूध में हम ये थोड़ा थोड़ा जो हमने बेसन का घोल बनाया है ये डालते रहेंगे और इसे अच्छे से घुमाते रहेंगे, जिससे कि गुठलियाँ ना बनने पाए और अच्छे से ये सब मिक्स हो जाए। अब इसे हम इसी तरह से करीब 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। 5 मिनट चलाने के बाद जब हमें लगे कि ये थोड़ा थिक हो गया है, तो हम इसके अंदर जो हमने ब्रेड पीस के रखी थी इसको डालते रहेंगे और डालते हुए इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि इसकी भी गांठ वगैरह ना बनने पाए। ऐसे ही हमने ये आधे से ज़्यादा डाल दिया है ब्रेड का जो हमने मिक्सचर बनाया था पीस के। अब हम जो हमारा बाकी बचा हुआ है ये ब्रेड का बरूदा, इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे, जिससे कि ये जले ना और गांठें ना बने। ऐसे ही करीब और 5 मिनट चलाने के बाद जब हमें लगे कि ये थोड़ा और थिक हो गया है, तो हम इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद हम फिर इसे इसी तरह से थोड़ी देर चलाते रहेंगे और चलाने के बाद जब ये थोड़ा सख्त हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। इधर हम अपनी इस चाशनी में थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए 1 गुड़ की डली भी डाल देंगे, अच्छे से चूरा करके पीस कर, और फिर हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए हमारा गुड़ भी इसमें अच्छे से पिघल गया है और हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हमने दोनों चीज़ें उतार ली हैं और हम अपनी इस चाशनी को एक प्लेट, डोंगा, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए या बड़ी थाली प्लेट ले लीजिए, और कम बनाना चाहते हैं तो छोटी ले लीजिए। लेके उसके अंदर इस चाशनी को फैला दीजिए और थोड़ा सा देसी घी लीजिए, और जो हमने ये बेसन और ब्रेड से पेस्ट रेडी किया था इसे अब हम अच्छे से इस प्लेट के अंदर फैला देंगे। मेरा थोड़ा ये ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा होने के बाद थोड़ा चिकना सा नहीं हो पाता, इसलिए आप थोड़ा गर्म गर्म ही फैलाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब आप चिकना हाथ लगा के घी का इसे आराम से फैला दीजिए, जिससे कि ये सारा अच्छे से फैल जाए। फैलने के बाद अब हमने एक कढ़ाई में गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैंने ढक्कन रख लिया है। पहले मैंने
गैस के स्टैंड पे रख के देखा था, लेकिन उस पे सही नहीं बैठा, तो मैंने ये ढक्कन ले लिया है और ढक्कन लेके मैंने इसके ऊपर इस तरह से रखा है। अब आप रखने के बाद इसे ढक दीजिए। आप देखेंगे मैंने 5 मिनट के बाद इसे देखा तो ये थोड़ा इस तरह का हो गया था, तो अभी मुझे लग रहा है कि पका नहीं है ये। और अब मैंने देखा है तो देखिए आप, ये थोड़ा सा चाकू के ऊपर आ रहा था, तो मैंने इसे फिर ढक के छोड़ दिया था। अब हम फिर देखते हैं कि सही हुआ है या नहीं। अब देखिए आप, ये चाकू की नोक पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अगर चाकू पर लगता है तो रेडी नहीं होता। अब हम इसे उतार लेंगे और मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इस तरह से फ्रिज में रखने के बाद इसे इस तरह से दूसरी प्लेट रख के उस पर उतार लेंगे। अब हम इसे पीसेस में काट देंगे। इस तरह से पीसेस में काटने के बाद हम इसे थोड़ा गार्निश करेंगे, जिससे कि ये एक सुंदर सी फॉर्म में रेडी हो जाए। ये ठंडा हो गया था इसलिए थोड़ा पटा पटा सा लग रहा है। आप थोड़ा गर्म ही डाल के अच्छे से दबा के रखें, जिससे कि ऐसे ना हो। आप देखिए, ये एक मिठाई की शेप में या मिल्क केक की शेप में आप काट सकते हैं, और काट के आप इसे इस तरह से सजाकर सर्व कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें मीठा भी बहुत हल्का होता है और मीठा भी नीचे की लेयर में फैला रहता है, बस बीच में तो थोड़ा सा ही पड़ा है। ऐसे आप इसे गार्निश कर दीजिए, एक रख के उसके ऊपर आप पिस्ते बादाम वगैरह भी रख सकते हैं इस पर, अगर आपकी चॉइस हो तो। और ये मैंने थोड़ी सी चाशनी बचा ली थी, इसकी एक लेयर भी आप ऐसे फैला दीजिए, जिससे कि एक के ऊपर ये दूसरी मिठाई अच्छे से चिपक जाए। अब आप ऊपर से इसे फिर इसी तरह से गार्निश कर दीजिए। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा चाशनी डालने के बाद हल्का सा गोले का बरूदा, या जो आपने ब्रेड का बरूदा थोड़ा बहुत बचाया हो, आप वो डाल दीजिए। उससे इसका लुक और भी सुंदर लगता है। जिस तरह से देखें मैंने इसे रेडी किया है, इस तरह से आप भी रेडी करके बच्चों को खाने के लिए दीजिए, बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।